आज के इस वीडियो में हम लोग रीटा जियो इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ 27 मार्च को लेके आ रही है एंड इसका जो टोटल इशू साइज है वो आपको 15.50 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वही बात करें ये आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में, तो इसका फिक्स प्राइस रखा गया है जो कि है 25 रुपीज़ पर शेयर का एंड इसके एक लॉट में आपको 6000 शेयर मिलेगा। एंड ये आईपीओ में बीडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 1,50,000 रुपीज़ का हो जाता है। कोई भी एसएमई आईपीओ का जो मैक्सिमम लॉट साइज होता है वो 1,50,000 रुपीज़ का होता है एंड ये कंपनी अब अपना मैक्सिमम लॉट साइज पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। यहाँ पे जो इसका फेस वैल्यू रखा गया है वो 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 50% का शेयर रिजर्व है। अगर ये आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका बिडिंग ओपनिंग डेट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 27 मार्च है एंड 2 अप्रैल तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 3 अप्रैल। और अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 4 अप्रैल को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 4 अप्रैल को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 7 अप्रैल। ये तो हो गया इस आईपीओ का डिटेल एंड आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में इन डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लोग ये कंपनी के बारे में मतलब कि रीटा जियो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2022 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि प्रॉपरली अभी इस कंपनी को काम करते हुए 3 साल का भी टाइम नहीं हुआ है, बट ये कंपनी के प्रमोटर ऑलरेडी 2012 से ही ये बिजनेस में काम कर रही है एंड 2022 में अपने आप को रीटा जियो इंडस्ट्रीज के नाम से रजिस्टर्ड करती है। एंड ये कंपनी अलग अलग टाइप का ज्वेलरी बनाने का काम करती है, जिसमें ये नेकलेस हुआ, ब्रेसलेट हुआ, रिंग हुआ या फिर जो चूड़ी होता है उसको बनाने का काम करती है। एंड इसका मोस्टली ये कंपनी का जो बिजनेस है वो B2B ही ऑपरेट करता है। आप यहाँ पे ये कंपनी का कुछ प्रोडक्ट देख पा रहे हैं जिसमें कि आपको अलग अलग टाइप का रिंग देखने को मिल जाएगा, चूड़ी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप का आप नेकलेस देख सकते हैं एंड ईयर रिंग भी देख सकते हैं। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो इस कंपनी का आपको प्रेजेंस मेनली 4 ही स्टेट में देखने को मिलेगा। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, 3rd तमिलनाडु एंड 4th राजस्थान। मेनली ये कंपनी का जो प्रेजेंस है आपको यही 4 स्टेट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप कौन से स्टेट से कितना % का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही है उसके बारे में आप देख पाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 में इसका प्रेजेंस आपको 4 ही स्टेट में देखने को मिल रहा था, बट फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 23 से लेकर 24 में ये कंपनी का जो बिजनेस है गुजरात से वो बिल्कुल ना के बराबर था। इसका सबसे ज़्यादा बिजनेस 2023 में महाराष्ट्र से आया था। एंड अगर हम लोग 2024 के फर्स्ट हाफ के बारे में बात करें तो उसमें ये कंपनी का जो रेवेन्यू है ये आपको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र एंड गुजरात से ही देखने को मिल रहा है। वहीं आप यहाँ पे इस कंपनी का जो अलग अलग प्रोडक्ट है, कौन से सेगमेंट से इसको कितना का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके बारे में भी देख पा रहे हैं। 24 कैरेट गोल्ड का जो ज्वेलरी बनाती है उसको बेच के इस कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कौन से साल में, 18 कैरेट, 22 कैरेट के बारे में भी आप अच्छे से यहाँ पे डिटेल में देख पाएंगे। ओवरऑल ये काफ़ी छोटी कंपनी है एंड इसका प्रेजेंस आपको मेनली 4 ही स्टेट में देखने को मिलेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि हर एक साल ये 4 स्टेट से ही अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। हर एक साल इसका जो रेवेन्यू परसेंटेज है अलग अलग स्टेट में वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। एंड ये कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसका ये कंपनी क्या यूज करने वाली है अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये अपना जो लोन है उसका रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करने वाली है, जिसमें ये लगभग 21 मिलियन रुपीज़ का यूज करेगी। एंड बाकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इस कंपनी को लगभग 349 मिलियन रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसका जो आईपीओ का टोटल इशू साइज है ये 15.5 करोड़ का है
एंड ये कंपनी आईपीओ से जो अपना वैल्यूएशन लगा रही है, ओवरऑल जो कंपनी का वैल्यू है ये अपने आप को 38 से लेके 39 करोड़ के बीच का कंपनी बता रही है। इतना ये कंपनी अपना वैल्यूएशन लगा रही है। एक कंपनी जिसका कि मार्केट कैप 40 करोड़ से भी कम का है एंड वो आईपीओ के थ्रू 15.5 करोड़ रेज करना चाह रही है। तो ये जो रेशियो है, जितना पैसा ये कंपनी मार्केट से उठाना चाह रही है, वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अब हम लोग ये कंपनी के इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रीटा जियो इंडस्ट्रीज का अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल ना के बराबर था। यहाँ पे कोई भी डाटा दिया ही नहीं गया है। एंड ओवरऑल अगर उस साल इसका नेट इनकम देखें तो वो हम लोगों को नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका जो रेवेन्यू है वो हम लोगों को 23 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है एंड जो नेट इनकम बचा वो हम लोगों को 3 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 में हम लोगों को इसमें कोई ज़्यादा बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता एंड इसका जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आता। बट अगर हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ मतलब कि 6 मंथ के बारे में बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो हम लोगों को 9 करोड़ का देखने को मिल रहा है एंड आने वाले 6 मंथ में भी अगर इसका रेवेन्यू ऐसा ही रहा तो ओवरऑल इसका जो नेट रेवेन्यू है वो आपको 20 करोड़ से भी कम का ही देखने को मिलेगा। एंड अगर बाकी 6 मंथ का डाटा भी ऐसा ही आया तो ओवरऑल इसका जो नेट इनकम होने वाला है वो आपको 1.5 से लेके 2 करोड़ के बीच का देखने को मिलेगा। एंड ये सब को देखते हुए चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसका जो रेवेन्यू है एंड नेट इनकम है उसमें आपको गिरावट देखने को मिले। ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने के लिए उतना सूटेबल ऑप्शन नहीं है। बहुत सा और भी आईपीओ आ रहा है, बहुत सा और भी कंपनी है जिसका कि फाइनेंशियल रिपोर्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार उस कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम इंक्रीज हो रहा है। तो आपको वैसे कंपनियों में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना चाहिए एंड ये कंपनी में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसका जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है उसमें एक गिरावट आएगा। वहीं अब अगर बात करें इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2024 का ही डाटा देखते हैं। तो इसका जो EPS है वो आपको 3.57 का देखने को मिलेगा एंड जो PE रेशियो है वो 7.01 का। इसका जो RONW परसेंटेज है वो अराउंड 18% का होगा एंड जो ROCE परसेंटेज है वो 17.04 का। वहीं बात करें इसके EBITDA परसेंटेज के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ओवरऑल इसका जो EBITDA परसेंटेज है ये 22.27% का है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी 1 के अंदर है, मतलब कि ये मैनेजेबल है। ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में हम लोगों को कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला है। बट जैसा ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो सबको देखते हुए आप अगर लॉन्ग टर्म में ये कंपनी में इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा सा रिस्की होने वाला है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में तो जैसा अभी का मार्केट कंडीशन है कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन आने की वजह से अच्छे आईपीओ में भी हम लोगों को लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिल रहा था एंड अब थोड़ा बहुत इंडियन स्टॉक मार्केट में हम लोगों को रिकवरी देखने को मिल रहा है। बट फिर भी इस आईपीओ का जो GMP है वो 0% का है। अभी भी इसका GMP 0 रुपीज़ का है। ओवरऑल चांसेस बहुत कम है कि यह आईपीओ में आपको अच्छा खासा बीडिंग देखने को मिले या फिर यह आईपीओ से आपको 25 या फिर 30% का लिस्टिंग गेन देखने को मिले। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये अपने आईपीओ प्राइस पे ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो या फिर थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकता है। तो ये था रीटा जियो इंडस्ट्रीज का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर आपको ऐसे ही आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।